अगर आप वेदांता के निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो में वेदांता के शेयर हैं या फिर जो 4 नई डीमर्ज कंपनीज हैं आपके पोर्टफोलियो में अगर उसके शेयर्स हैं, तो आपको आज की ये खबर, आज की ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस खबर का असर वेदांता के सभी शेयर्स पर नजर आए। दरअसल मामला है कि सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या मुकेश अंबानी ने वेदांता से दूरी बना ली है। क्या मुकेश अंबानी वेदांता ग्रुप से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं, लेकिन गौतम अडानी की कंपनी पर बड़ा दाव लगाया जा रहा है। मामला जुड़ा हुआ है वेदांता की जो 4 नई डीमर्ज कंपनीज हैं उनसे, और मामला जुड़ा है ब्लैक रॉक से। तो क्या है ये पूरा मामला, क्या पूरी खबर है, ये आपको हम बताने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही शेयर्स पर इसका 10 जुलाई को शेयर्स पर क्या इंपैक्ट देखने को मिला ये भी बताएंगे, और अगले हफ्ते इसका शेयर्स पर क्या इंपैक्ट हो सकता है इसके बारे में भी यहाँ पर बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं, और मामला क्या है पहले आपको ये बताते हैं। दरअसल जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड जो है, हाल ही में जियो ब्लैकरॉक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर उतरी है। तो जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड ने एक बड़ा फैसला लिया है, और फैसला यह है कि वेदांता ग्रुप की जो नई डीमर्ज कंपनीज हैं, जो 4 कंपनीज हैं, उनसे पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है। यानी कि जितने भी शेयर थे इन चारों कंपनीज के, वो सभी शेयर्स बेच दिए गए हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड की तरफ से। अब जून 2024 के पोर्टफोलियो में ये बदलाव दिखाई दिया है, और एस म्यूचुअल फंड ने ये पूरा का पूरा जो डेटा है, मंथली पोर्टफोलियो डेटा, ये जारी किया है। अब आपको आगे ये भी बताने वाले हैं कि किस कंपनी के कितने शेयर्स बेचे गए हैं, और साथ ही कब और क्यों बेचे गए, रीजन भी आपके सामने रखेंगे, और अडानी की किस कंपनी पर दाव लगाया है ये भी आपको बताने वाले हैं। साथ ही हम ये भी बताएंगे कि और किन शेयरों पर जो है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड ने दांव लगाया है, और वेदांता की 4 डीमर्ज कंपनीज पर इसका क्या असर हो सकता है। तो चलिए अब आपको ये बताते हैं कि वेदांता की किन कंपनी से एग्जिट किया है, कितने शेयर्स बेचे हैं। तो वेदांता एल्यूमिनियम मेटल की अगर बात करें, तो इसमें 8,16,000 शेयर्स बेचे गए हैं जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड की तरफ से, और पूरी तरीके से इसमें से एग्जिट कर लिया गया है। ठीक इसी तरीके से वेदांता आयरन एंड स्टील, वेदांता पावर, वेदांता ऑयल एंड गैस, ये जो चारों डीमर्ज कंपनी हैं, चारों में से बराबर के शेयर इनमें बेचे गए हैं। 8,16,000 ईच कंपनी से शेयरों की बिक्री की गई है, और पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया गया है। अब ये शेयर्स कब बेचे गए और क्यों बेचे गए ये जान लीजिए। तो वेदांता डीमर्जर के बाद ये फैसला लिया गया, और आपको बता दें कि 15 जून 2026 को, यानी कि पिछले महीने ही, नई कंपनियों की लिस्टिंग हुई थी, और लिस्टिंग के बाद पूरे तरीके से इन डीमर्ज कंपनी से एग्जिट कर लिया गया है। हालांकि कहा यह जा रहा है, दावा यह किया जा रहा है कि पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करने के लिए जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड ने ये डिसीजन लिया है। और एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो नई डीमर्ज कंपनीज हैं ये कंपनीज खराब हो इसलिए एग्जिट किया गया है, बल्कि डीमर्जर के बाद जो कई फंड पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग करते हैं, जो कई फंड हाउसेज होते हैं अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करते हैं, जिसकी वजह से ये एग्जिट होता है, और इस केस में भी एग्जिट हो सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो वेदांता ग्रुप के अलावा 8 और स्टॉक से भी कंप्लीट एग्जिट किया गया है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड की तरफ से, लेकिन इससे ज्यादा कई कंपनीज हैं जिनमें दाव लगाया गया है, या फिर कहें कि अपने स्टेक को इसके अंदर बढ़ाया गया है। अब क्या वेदांता पर नेगेटिव व्यू बन रहा है, जिस तरीके से जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सी-कैप फंड ने शेयर्स बेचे हैं, तो क्या वेदांता पर नेगेटिव व्यू है? तो आपको बता दें कि हर महीने जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये पोर्टफोलियो बदलते रहते हैं। डिमर्जर के बाद भी होल्डिंग स्ट्रक्चर बदला है, इसलिए इन्होंने अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव किया है। इंडेक्स वेट भी बदल जाते हैं, लिक्विडिटी बदलती है, और एसेट एलोकेशन में भी ये बदलाव हो जाता है। इसलिए एग्जिट का मतलब हमेशा जो है वो नेगेटिव व्यू नहीं होता, कई बार पोर्टफोलियो में बदलाव के लिए ये डिसीजन भी लिया जाता है। अब म्यूचुअल फंड्स ऐसा क्यों करते हैं ये भी जान लीजिए। दरअसल पोर्टफोलियो मैनेजर कई रीजन से ये डिसीजन लेते हैं पूरे तरीके से एग्जिट करने का, जैसे सेक्टर एलोकेशन का बदलना, इसके अलावा रिस्क कम करना, प्रॉफिट बुकिंग करना, नई अपॉर्चुनिटीज़ में पैसा लगाना, वहाँ निवेश करना, और मार्केट कैप क्लासिफिकेशन का बदलना, साथ ही डिमर्जर के बाद नई स्ट्रेटजी बनाना, अपनी स्ट्रेटजी को बदलना, ये भी एक रीज़न रहता है एग्जिट करने का।
अब ये तो बात होगी कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, इसने कैसे वेदांता ग्रुप से एग्जिट किया है, क्यों एग्जिट किया है, कितने शेयर्स बेचे हैं। अब आते हैं कि अडानी की किस कंपनी पर दांव लगाया है। तो आपको बता दें कि जून में जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने 21 नए शेयर्स अपने पोर्टफोलियो के अंदर जोड़े हैं और इसमें अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस का नाम भी शामिल है। अडानी ग्रुप की अडानी एनर्जी सॉल्यूशन पर जो है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने दांव लगाया है और इस कंपनी के करीब 48,390 के आसपास शेयर्स खरीदे हैं, यानी कि 48,000 से ज़्यादा शेयर्स खरीदे हैं अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने। तो अडानी की इस कंपनी पर दांव लगाया गया है। अब और इसके अलावा किन शेयरों में एक्सपोजर को बढ़ाया है अपने जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने, ये भी जान लीजिए। आईसीआईसीआई बैंक में, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज जो उनकी कंपनी है, एल&टी, भारती एयरटेल, इन्फोसिस, टीसीएस, एसबीआई, एक्सिस बैंक, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, एनटीपीसी, अल्ट्राटेक सीमेंट, सन फार्मा, बजाज फाइनेंस, टाइटन, एशियन पेंट्स, टाटा स्टील, पावर ग्रिड, कोटक महिंद्रा बैंक, इन सब में एक्सपोजर को बढ़ाया गया है जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड की तरफ से। और ये पूरी जो डिटेल है एस म्यूचुअल फंड के मंथली पोर्टफोलियो डेटा से निकलकर सामने आई है। अब आपको बता दें, ये जो खबर है कि जियो ब्लैकरॉक फ्लेक्सिकैप फंड ने वेदांता की 4 नई डीमर्ज कंपनी से अपनी जो है पूरी हिस्सेदारी बेच दी है या पूरे तरीके से एग्जिट कर लिया है, उसका शेयर्स पर क्या असर पड़ा है। तो आपको बता दें कि इसके जो निवेशक है वो भी खुश होंगे। वेदांता ऑयल एंड गैस की अगर पहले बात करें तो शेयर पर कोई नेगेटिव इंपैक्ट फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, बल्कि शेयर के अंदर तेजी जो है 10 जुलाई को 12 बजे के आसपास तक अगर बात करें तो 3% के आसपास की तेजी वेदांता ऑयल एंड गैस में देखने को मिल रही है। इसके अलावा वेदांता एल्यूमिनियम की बात करें तो वेदांता एल्यूमिनियम में 1.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है 10 जुलाई को 12 बजे के आसपास। और इसी के साथ वेदांता आयरन एंड स्टील, आप देखिए इसमें 5% की जबरदस्त तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। और वेदांता पावर के अंदर अगर बात करें तो यहां पर 2.25% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। वेदांता के रेजिडुअल बिजनेस की बात करें यानी कि वेदांता लिमिटेड की, तो इसमें भी आधा % के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। यानी कि इस खबर का वेदांता के शेयर पर या फिर वेदांता की जो 4 नई डीमर्ज कंपनीज हैं इन पर कोई भी नेगेटिव इंपैक्ट देखने को नहीं मिला है। लेकिन अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक आपको इन शेयर्स पर नजर जरूर बनाकर रखनी होगी, क्योंकि हो सकता है कि अगले हफ्ते इन शेयरों पर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी ताज़ा तरीन खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।